हेलो एवरीवन, एसए नर्सिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो आज हम नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन, वे कितने प्रकार के होते हैं, उसकी एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, the nervous system is a complex network of specialized cells and tissues that receives information, process it and produces an appropriate। ठीक है, नर्वस सिस्टम शरीर का नियंत्रण एवं संचार तंत्र है। यह शरीर के सभी अंगों के कार्यों का समन्वय करता है और संदेशों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इसकी एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड पेरिफेरल, ये थर्ड एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम सीएनएस भी कहते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट में हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन इसका है, बॉडी का मेन कंट्रोल केंद्र ये होते हैं। बॉडी का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करना ये स्थल के अंदर स्थित होता है। और लगभग इसका जो वजन होता है वह 1.3 से 1.4 केजी के लगभग होता है। ठीक है, अब ब्रेन को मुख्य रूप से तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, यह लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मतलब ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। अब सेरिब्रल का फंक्शन क्या है, तो सेरिब्रल का फंक्शन है सोचना, फिर मेमोरी मतलब स्मृति बनाए रखना, इंटेलिजेंसी है ना, बोलना और इच्छानुसार गतिविधियां जो हम करते हैं ना, जैसे चलना, खाना खाना, पानी पीना इत्यादि वगैरह, है ना, तो ये हो गया। और विजन हो गया, हियरिंग, स्मेल, ये टेस्ट, जो सारी चीजें ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट करता है, तो सेरिब्रम। ठीक है, अब बात करते हम सेरिबेलम की। ठीक है, तो का फंक्शन है कि यह बैलेंस मतलब संतुलन बनाए रखता है, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर और मसल टोन। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है सेरिबेलम। और अपना थर्ड हो गया ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम के तीन भाग होते हैं। ब्रेन स्टेम के तीन भाग होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इनके फंक्शन होते हैं ब्रीदिंग, इट मीन सांस लेना, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, और जो हम निगलते हैं ना उसे, और कफिंग, जब खांसी आती है, तो ये ब्रेन स्टेम के फंक्शन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अगर अभी हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि आज की क्लास हम शॉर्ट में 4-5 टॉपिक कवर करके शॉर्टली तरीके से आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध कराने का आज का हमारा उद्देश्य है। और इसके साथ ही हम इन सब टॉपिक्स पे लॉन्ग वीडियो बनाते रहेंगे, पर्टिकुलर जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ जाता है। अब इसके फंक्शन क्या है, तो इसके फंक्शन है ब्रेन और बॉडी के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना, है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन हो गया। और रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है कौन, तो स्पाइनल। हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं क्रेनियल नर्व, 12 पेयर जो रहते हैं वो, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर कौन कौन से रहते हैं, तो हम बताते हैं इनके नाम आपको। फर्स्ट हो गया ऑल्फैक्टरी, जो सूंघने की अनुभूति महसूस कराता है ना, तो वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है, जिसे हम ऑल्फैक्टरी बोलते हैं। दूसरा है ऑप्टिक नर्व, जो दृष्टि की क्षमता को बनाए रखता है ना, हमें जो पुतली रहती है उसका आकार और आँखों की अधिकांश गतिविधि को कंट्रोल करता है। फिर फोर्थ है ट्रॉक्लियर, या आँखों की गति
यह आंखों की गति मुख्य रूप से नीचे और अंदर देखने में मदद करती है। फिर फिफ्थ ट्राइजेमिनल, तो ये ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व क्या करती है, चेहरे और टीथ और जो जबड़े रहते हैं हमारा और संवेदनाएं पहुंचाना और जो रहती हैं उनको ये कंट्रोल करती हैं। सिक्स्थ में आता है एब्ड्यूसेंस, तो ये क्या करती है, आंखों की बाहरी गति को नियंत्रित करती है ना, आंखों की बाहरी गति को नियंत्रित करती हैं। फिर सेवंथ में है फेशियल, तो फेशियल नर्व क्या करती है, सातवीं रहती है, यह एक्सप्रेशन और जीभ के अगले हिस्से में स्वाद की अनुभूति, ठीक है। लो कॉक्लियर नर्व, यह सुनने की क्षमता और शरीर का संतुलन बनाए रखता है। फिर नाइन्थ पे है ग्लॉसोफेरेंजियल, यह गले की मांसपेशियों में गतिविधि और जीभ के पिछले हिस्से के स्वाद का पता लगाना इसका काम होता है, ठीक है। फिर 10वें नंबर पे जो क्रेनियल नर्व है उसे हम वेगस नर्व कहते हैं। यह सबसे लंबी तंत्रिका है जो हृदय गति, डाइजेशन और सांस लेने जैसे आंतरिक अंगों को कंट्रोल करती है। फिर कहते हैं एक्सेसरी, तो यह क्या करती है, यह नेक और शोल्डर की जो मसल्स रहती है उनको कंट्रोल करती है। फिर लास्ट में आता है 12वें नंबर की हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व, जो टंग की गतिविधियों को, मतलब जीभ की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। अब हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व के बारे में, जो कितनी होती है, तो ये होती है 31 पेयर होती हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्पाइनल नर्व है वह गर्दन के हिस्से से निकलती है। फर्स्ट हो गया सर्वाइकल नर्व, ये कितनी होती है, 8 जोड़ी होती है। हम अभी आपको इसे शॉर्ट में बता रहे हैं, जब हम इसे डीपली अध्ययन करेंगे तो हम एक एक पार्ट के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। थोरिशिक नर्व जो रहती है वो 12 जोड़ी होती है, छाती और ऊपरी पीठ के हिस्से से निकलती है, ठीक है। पे आती है जो लंबर नर्व कहलाती है, यह 5 जोड़ी होती है, ये पीठ के निचले हिस्से से निकलती है, ठीक है। देन इसके बाद है सैक्रल नर्व, ये रीढ़ की हड्डी के निचले सैक्रम से जुड़ी रहती है, बटक्स के बोन के बीच होता है, ठीक है। देन और ये 5 पेयर्स होती हैं। इसके बाद आता है कॉक्सियल नर्व, कॉक्सियल नर्व होती है एक, जो बाद आता है कॉक्सियल नर्व, तो कॉक्सियल नर्व होती है वह 1 जोड़ी होती है, और जो बिल्कुल अंतिम छोर पे, और जो स्पाइनल कॉर्ड की बिल्कुल अंतिम छोर पे होती है। तो इस प्रकार टोटल स्पाइनल नर्व होती हैं 31 पेयर, हमने आपको नाम अभी बता दिया है। अगले या जब भी हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, अभी वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो पे कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। अब जो मेन इकाई होती है ना नर्वस सिस्टम की, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो होता है न्यूरॉन की डेफिनेशन क्या है, तो अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट रिसीव्स, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट नर्व impulses throughout the body. It means न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल इकाई है। यह पूरे शरीर में नर्व इम्पल्सेस को प्राप्त, संसाधित और ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये हो गया न्यूरॉन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में। तो वैसे तो मेनली इसमें न्यूरॉन 6 पार्ट का बना होता है, और भी बाकी और भी मेनली इसमें 6 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट हो गया डेंड्रॉइड्स, सेकेंड हो गया सेल बॉडी, थर्ड हो गया न्यूक्लियस, फोर्थ एक्सॉन हिलोक्स, फिफ्थ माइलिन शीट, सिक्स्थ एक्सॉन टर्मिनल। डेंड्रॉइड्स है ना, ये देखिए डेंड्रॉइड्स क्या है, ये न्यूरॉन से जो ये छोटी छोटी शाखाएं निकली है, जो ब्रांचेस निकली है ना, इन्हें हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन रिसेप्टर से के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह छोटे शाखा युक्त दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए ये फिर ऐसे है ना ब्रांचेस, है ना। और इसकी जो सेल बॉडी, ये वाला भाग कौन सा, सेल बॉडी, ये इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। इसके फंक्शन की बात करते हैं, तो न्यूरॉन का जो फंक्शन रहता है संदेश प्राप्त करना, सिग्नल को सेल बॉडी तक पहुंचाना, संदेश
न्यूरॉन का काम रहता है संदेश प्राप्त करना और सिग्नल को सेल बॉडी तक पहुंचाना। अब हम बात करेंगे सेल बॉडी की। सेकेंड है अपना सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी न्यूरॉन का नियंत्रण एवं मेटाबॉलिक केंद्र होता है। स्ट्रक्चर कैसा है इसके? स्ट्रक्चर में इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस। देखिए इसमें सेल बॉडी हो गई, ये इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और इसमें फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें निसल बॉडीज पाई जाती हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी अपरेटस पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना, इत्यादि पाए जाते हैं। और सेल बॉडी का कार्य है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है और सिग्नल प्रोसेसिंग, है ना, ये क्या करता है? सिग्नल प्रोसेसिंग करता है। देन सेल मेंटेनेंस, ठीक है, ये इसका काम हो गया सेल बॉडी का। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। कौन सा न्यूक्लियस? ये देखिए बीच में, ये है ना, बीच में ये जो सेंटर में जो पाया जाता है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस सेल बॉडी के मध्य में स्थित होता है ना, ये देखिए मध्य में स्थित है। ये सेल बॉडी हो गई और ये बीच में न्यूक्लियस स्थित है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? डीएनए और जेनेटिक मटेरियल रहता है इसमें, है ना, न्यूक्लियस में डीएनए और जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है। देन इसका फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस का फंक्शन है सेल की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं ना, ये न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस को भी नियंत्रित करता है और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं हम इसकी। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग प्रोजेक्शन दैट कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन एक लंबी तंत्रिका शाखा है जो संदेश को सेल बॉडी से दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी तक पहुंचाती है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, एक ही एक्सॉन होता है, ये देखिए, ये है ना, ये एक ही एक्सॉन है। जैसे डेंड्राइट्स कितने सारे दिख रहे हैं, लेकिन जो एक्सॉन है वह एक ही है और ये लंबा होता है। एक्सॉन जो है वह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है। एक्सॉन हिलॉक्स से शुरू होता है और अंत में टर्मिनल ब्रांचेस बनाती हैं। एक्सॉन जो है वह एक्सॉन हिलॉक्स से शुरू होता है और अंत में टर्मिनल ब्रांचेस बनाते हैं, है ना। ये देखिए ये हैं टर्मिनल ब्रांचेस, इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस। इनका क्या काम है? इनका काम है, एक्सॉन का काम है नर्व इम्पल्सेस को आगे पहुंचाना। देन अब हम बात करते हैं माइलिन शीथ के बारे में। ये वाली जो येलो कलर की दिख रही है ना, ये एक फैटी परत होती है। एक्सॉन, ये एक्सॉन अभी हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जो सबसे लंबी संरचना होती है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। और उसके बीच में जो संरचना दिख रही है फैटी युक्त, है ना, ये येलो कलर की जो संरचना दिख रही है इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, ठीक है, जो चारों ओर से एक्सॉन को ढकती है, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? एक्सॉन की सुरक्षा करना। माइलिन शीथ का काम ये है कि यह एक्सॉन जो है उसकी सुरक्षा करता है और इम्पल्स की गति को बढ़ाता है, इंसुलेशन प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर ये जो दिख रही है ना, ये बीच में छोटे गैप, ये वाला, तो ये माइलिन शीथ के बीच में जो छोटे छोटे गैप दिख रहे हैं ना, इन्हें हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है साल्टरी कंडक्शन, ठीक है, और इम्पल्स को तेजी से आगे बढ़ाना, समय और ऊर्जा की बचत, ये इसका काम हो गया। अब बात करेंगे एक्सॉन टर्मिनल। जो एक्सॉन टर्मिनल है वो ये वाला भाग है, ठीक है। क्या है? तो यह एक्सॉन का अंतिम भाग है। देखिए आप देख रहे हैं ना, ये एक्सॉन हो गया और ये इसका लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, तो इसी को हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल एक्सॉन का अंतिम भाग है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलकर अगले न्यूरॉन मांसपेशी या ग्रंथि तक संदेश पहुंचाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, देन साइनेप्स बनाना, सिंगल ट्रांसमिशन, तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। तो न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? अकॉर्डिंग टू फंक्शन यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड मोटर न्यूरॉन, थर्ड है इंटर न्यूरॉन, ठीक है।
तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, रिसेप्टर से सीएनएस तक, मतलब मोटर, सेकेंड में मोटर न्यूरॉन, इसका काम होता है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स एवं ग्लैंड्स तक जो संदेश रहते हैं उनको पहुंचाता है ये। फिर इंटरन्यूरॉन जो लास्ट वाला, इसका क्या काम रहता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का इसका काम रहता है। ठीक है, आई होप न्यूरॉन की एनाटॉमी और इसके टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, हमने अभी इसे शॉर्ट में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ न्यूरॉन्स की। क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यू और सेल्स का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन है। यह न्यूरॉन की हिस्टोलॉजी में उसकी सूक्ष्म संरचना का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी क्या है, न्यूरॉन का सूक्ष्म अध्ययन, जिसमें सेल्स है उसका माइक्रोस्कोप द्वारा, उनके टिश्यू एंड सेल्स का माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब में जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूरॉन का, उसमें पाए जाते हैं डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है ना, पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स के। तो डेंड्राइट्स हमने जो पढ़ा अभी, जो दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्ट होकर संदेश को भेजती हैं, उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर हमने सेल बॉडी पढ़ा है ना, सेल बॉडी भी आपको भी बता दिया है। न्यूक्लियस है ना, जो सेल बॉडी के अंदर जो पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। नेसल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर माइलिन शीथ, अभी जो बताया कि फैटी रहता है वो फैट का बना होता है ना, और एक्सॉन जो रहता है वो न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग जो होता है उसे हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, देन नोड ऑफ रनवियर, तो जो दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप रहता है ना उसे हम नोड ऑफ रनवियर कहते हैं। फिर एक्सॉन टर्मिनल, तो ये जो एक्सॉन जो है आगे चलकर सबसे लास्ट वाला भाग, जिसका एक्सॉन के सबसे आगे वाला, सबसे अंतिम वाला जो भाग रहता है उसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूरोलॉजिकल सेल,